टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। देखो सफर, इसमें इस तरह कोई बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। मैंने ऐसे कोई अनोखी बात नहीं की है कि तुम इस तरह से ओवर रिएक्ट करो। तुम शादी करना चाहते हो उससे? कुछ चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? कुछ शर्म कर यार, बिल्कुल ही बेगैरत हो गए हो। इस किस्म की बकवास आइंदा मुझसे मत कर जाओ। नूरी, नूरी, ठीक तो हो ना नूरी? यार क्या बकवास है अली, सोने दो मुझे। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? यार इतनी मुश्किल से सोई थी मैं, वो भी नींद की गोली खाकर, और तुमने आकर उठा दिया। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी, मुझे लगा कि खुदकुशी थोड़ी की थी मैंने यार, एक ही नींद की गोली खाई थी और वो भी तुमने आके उठा दिया। जाओ दफा हो यहाँ से, अब सोने भी नहीं देते ठीक तरह से। घर बेच रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहे हो? क्यों ना पूछूं? अरे इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ले लिया, मुझसे बात तक नहीं की। सारे फैसले आज तक खुद ही करती आई हूँ। क्यों बेच रही हो घर? नहीं बेच रही हूँ, किसने कह दिया तुमसे? एक्चुअली मुझे मिला था गुलरेज, उसने चलते फिरते मुझे ये बात बताई तो मुझे लगा शायद तुमने जिक्र किया उससे। क्या कहा उसने तुमसे? अरे वो तो मुझे पागल पागल लगता है। पहले घर की बात की, फिर कहता है मैं यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए, फिर तुम्हारी शादी की बात करनी शुरू कर दी। मुझे तो उसका बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आया ऑनेस्टली। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, मुझे भी लगता है गुलरेज पागल हो गया। तुम उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लिया करो। और नहीं तो क्या, इसलिए तो मैं तुम्हें कहता हूँ ये पेंडू वेंडू टाइप लोगों को घर बुलाना बंद करो यार। लेकिन तुम भी तो मेरी बात नहीं सुनती। अच्छा सुनो, गुलरेज घर बेचने की बात कर रहा था, तो तुम्हें लगता है उसके पास इतने पैसे होंगे? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितना अमीर आदमी है। कम ऑन शेबी। अच्छा सुनो, तुम तो जानते हो गुलरेज गुस्से का थोड़ा तेज है। अगर वो कोई ऐसी बात करे ना तो प्लीज बर्दाश्त कर लेना। हाँ हाँ, मैं तो पैदा ही हुआ था बर्दाश्त करने के लिए। थोड़ा सा उसका भी गुस्सा बर्दाश्त कर लूंगा। क्यों, कुछ हुआ है क्या?
समथिंग रॉन्ग? नहीं, तुम बोल रहे थे कि वो ऐसी बातें कर रहा है तो मुझे लगा कि वो गुस्से में, वरना वो ऐसी बातें तो नहीं करता। चल। हेलो, क्या हाल है ब्रो? बड़े अरसे बाद याद किया है। आई एम गुड ब्रो, तुम बताओ तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तू सुना, हाउस इट गोइंग? जफर, यार मुझे एक काम पड़ गया था तुमसे। हाँ हाँ, हुक्म कर। यार वो एक्चुअली आज सुबह से दादा को कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो मैं ये कहता कि अगर तुम जाकर उनसे बात करवा दो तो, या उनसे इतना कह दो कि वो कॉल पिक कर लें, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है यार यहाँ पर। अरे ये कोई काम है यार, मैं समझा पता नहीं क्या हो गया। यही काम था बस, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जफर। प्लीज तुम जाओ और जाकर पता करो, मुझे फौरन बताओ। ठीक है, डन हो गया, डोंट वरी। खैर बाकी सुना, हाउस इट गोइंग? यार मैंने सुना एलए में बड़ा गंदा अर्थक्वेक आया है यार। आई सॉ ऑल द फुटेज यूट्यूब पे। तुम लोग सेफ हो ना? इज एवरीथिंग ओके? हम सेव हैं बिल्कुल। ओके, टेक केयर ब्रो। हेलो सुकैना स्पीकिंग। अब मैं अभी ट्रांसफ़र कर देती हूँ, प्लीज़ लाइन पर रहिएगा। आपसे कोई कॉल पे बात करना चाहता है। ओके। $15,000 में ये रूम का किराया दोगी, अपने खर्चे पूरे करोगी, तो पैसे कब बचाओगी नया फोन लेने के लिए? सुकैना स्पीकिंग। जी ज़रूर, अभी आए। मुझे तो लगता है कि घर के बाहर ईदी होम्स ही लिखवा लेना चाहिए। अब ये मत पूछना कि मैं किस लिए कह रहा हूँ। ये तो तुम्हें मुझे खुद ही बताना पड़ेगा कि सुबह सुबह ईदी साहब की याद कैसे आ गई तुम्हें। बिल चेक किया तुमने? आ गया बिल? जी, आ गया है बिल। और हर दफा की तरह सब अपने बिलों में घुसकर बैठ गए। अरे शैबी, मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं यार, सबके मीटर अलग करवाओ। इनकी अय्याशियों के पैसे हम भरते गए तो क्या होगा, कैसे चलेगा यार? चल तो रहा है जफर, और अच्छा चल रहा है। अरे क्या अच्छा चल रहा है, सबके मजे लगे हुए हैं यहाँ पे। बिल देखा है इस बार कितना आया? देखो। कितना है बताओ, दे देती हूँ मैं। क्या मतलब है इस बात का? क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि बिल सिर्फ तुम देती हो और मैं नहीं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो जैसा चल रहा है सही चल रहा है। तुम इस तरह से छोटी बातों पर क्यों अपना दिल खराब करते हो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी बकौल तुम्हारे, ना ही मैं बिल देता हूँ ना ही मैं इस घर के खर्चे चलाता हूँ। जफर, लेकिन ये मत भूलना कि इस घर में जितने लोग भी आए हैं ना, सब मेरे कांटेक्ट की वजह से आए हैं। पेइंग गेस्ट भी रखना मेरा ही आइडिया था। अब इस बात का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो मैं 1 मिनट में सबको घर से बाहर खड़ा कर सकता हूं। शैबी, कोशिश करो कि अपना ताल्लुक उन लोगों के साथ ऐसे रखो जैसे एक मालिक मकान और एक किराएदार का होता है।
पैसा खरीदने की औकात नहीं है तेरी, फैसला करने चली है। और जब कुछ कमा के लाएगी ना, जब तेरे लाए हुए पैसों की रोटी खाएंगे तब बात करियो, हो सकता है उस वक्त तेरी बात सुन भी लूं मैं। दादाजी, दादाजी, भाई साहब। हाँ यार बड़ी देर से खटखटा रहा हूँ लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ पता है? तो मेरे को क्या पता बुड्ढा क्यों नहीं खोल रहा है। कॉल करना उसको, नंबर नहीं है क्या तेरे पास उसका? नंबर है यार, कॉल किया उठा नहीं रहा। अल्लाह खैर, कहीं बुड्ढा खुद तो नहीं उठ गया? अल्लाह ना करे यार, कैसी बातें कर रहा है? अबे ठीक तो कह रहा हूँ, बुड्ढे ने 100 साल का होकर सांप बनना था। एक उम्र में 2 जिंदगी गुजार ली उसने, और साथ साथ पूरे मोहल्ले वाले की जिंदगी हराम कर दी उस बुड्ढे ने। सुबह सुबह आ जाते सब दिमाग खराब करने यार। दादाजी, 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 मैं क्या बताऊं रोमानिया कि तुम्हारी आंख में कितना रोमांच छुपा है। जब मेरी आंखों ने तुम्हारी आंखों को देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे ये लगा कि मेरी आंखों से तुम्हारी आंखों का कोई गहरा ताल्लुक है। वो सारी बातें जो तुम्हारी आंखों में लिखी हुई थी ना, मेरी आंखों ने फ़ौरन से पढ़ ली और मुझे एहसास हुआ कि जो आंख होती है ना, ये बहुत दूर तक देख सकती है। लेकिन तुम्हारी आंख इतनी गहरी थी कि मेरी आंख की आंख भी उस गहरे को नाप ना सकी। अबे तेरी माँ की आंख, एक डायलॉग्स में इतनी आंखें। फिर से करता हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं रोमानिया कि तुम्हारी आंखों में कितना रोमांच छुपा है। जब मेरी आंखों ने तुम्हारी आंखों को देखा तो एक लम्हे के लिए मुझे ये लगा कि तुम्हारी आंख, उफ 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 उफ, नहीं हो सकता मुझसे यार, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। हेलो स्वीट हार्ट। यार ये क्या है? आंखों का कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो गया स्क्रिप्ट में? मुझसे नहीं हो रहा है। गुलरेज जानी क्या हो गया यार? तुम्हें पता है कि ये किसका स्क्रिप्ट है जो मैंने तुम्हें दिया है? मुझे क्या पता यार, सिर्फ 2 सीन्स तो दिए आपने मुझे। जानी ये पाकिस्तान के बेस्ट राइटर्स में से एक का स्क्रिप्ट है। तुम्हें मैं अगर नाम बता दूंगा तो तुम पागल हो जाओगे, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। बड़े बड़े स्टार्स इनके साथ काम करना चाहते हैं और तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं काम करने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। CH, मुझसे नहीं बोले जाएंगे ये डायलॉग्स। टंग ट्विस्टर से मुझे बचपन से ही नफरत है। इनके कैरेक्टर्स के नॉर्मल जमाने बात नहीं कर सकते। देखो गुलरेज बेबी, इट इज टू अर्ली फॉर यू। तुम्हें अभी से इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। चुपचाप बस इन डायलॉग्स को याद कर लो, और अगर आंखें ज्यादा लग रही हैं तो भाई एक आधी कम कर लो। डायलॉग्स तो यही देंगे। इस तरह कौन बात करता है यार? ये क्या लिख देते हैं आजकल राइटर्स? अच्छी उर्दू बोलने वाले इसे तकरार कहते हैं गुलरेज। आई थिंक तकरार। मुझे लगता है इसको झगड़ा कहना चाहिए। झगड़ा, आई लाइक दिस। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, इट्स किलिंग। अच्छा, मैं तुम्हें इसकी एक प्रैक्टिस देता हूँ। तुम अगर 1 महीने तक ये कर लो तो तुम्हारी जबान में ऑटोमेटिकली रवानी आ जाएगी। जी बताइए प्लीज। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सुबह शाम उठते बैठते यही करना है 1 महीने तक। फिर तुम देखो तुम्हारी जुबान में कैसी रवानी आती है। सर आपके मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं नहीं, आई एम वेरी सीरियस। तुम ये तब तक करो जब तक तुम्हारी जुबान रवाना हो जाए। सर अब ये मत कह देना कि ऐसा करने से जुबान रवा नहीं
बल्कि रवाना हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ भी कीड़े, रात को कहाँ घुस गए थे मेरे कमरे में? ये किस किस्म की जबान है? तो इसमें गलत क्या है? किताबी कीड़े नहीं हो तुम? रात को आए नहीं थे कमरे में मुझे जगाने? मैं जगाने नहीं आया था, मैंने देखा तो मुझे लगा कि ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम मुझे जगाने नहीं, तुम तो मुझे जिंदा करने आए थे। कमाल है भाई, बेड पर नींद की गोलियां क्या देखी तो तुम्हें लगा मैं तो मर गई, मेरा तो इंतकाल हो गया। नहीं, वो मेरी शैबी से बात हुई थी तो मुझे पता चला कि तुम्हारा फिर से ब्रेकअप हो गया है, और कल रात जिस कंडीशन में मैंने तुम्हें देखा। ओह, ये ना, किताबों की दुनिया से बाहर निकलो, ये सिर्फ नॉवलों में होता है, हकीकत में नहीं। तो हकीकत में क्या होता है? हकीकत में ये होता है कि जो मोहब्बत आपको जिंदगी ना दे सके ना, वो आपकी मौत का सबब भी नहीं बन सकती। और तुम्हें तो पता है कि 36 बार रिलेशनशिप में रह चुकी हूँ मैं, 40 ब्रेकअप हो चुके हैं मेरे। मुझे तो अब आदत सी हो गई उन चीजों की। चेहरा देखकर पहचान जाती हूँ मैं कि पंछी कितने दिन बाद पिंजरा छोड़कर भाग जाएगा। साहब में गड़बड़ नहीं? 36 बार मोहब्बत हुई तो 40 बार ब्रेकअप कैसे हो गया? 36 में से 4 वो थे जिनको मैंने दोबारा मौका दिया। और बाद में समझ में आया कि मोहब्बत में दोबारा मौका देना उस बिजली के स्विच में उंगली डालने के बराबर है, जहाँ से पहले भी करंट लग चुका होता है। तो अब क्या सोचा तुमने? किस बारे में? मोहब्बत के बारे में। स्विच बोर्ड बदलना है या पूरी वायरिंग? नूरी ने कभी मोहब्बत के बारे में नहीं सोचा। हो जाती है खुद ही कम वक्त, किसी बीमारी की तरह अंदर ही अंदर पलती रहती है, पता भी नहीं चलता। जैसे कैंसर में होता है। तुम्हारी मोहब्बत कैंसर नहीं, वायरल इन्फेक्शन की तरह होती है, जो अपनी मियाद कंप्लीट करके ख़त्म हो जाती है। एहतियात किया करो। पता है तुम डॉक्टर की फैमिली से हो भाई, ये ज्यादा MBBS बनने की कोशिश ना करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो शाबाश। वो मरा हुआ था शेबी, मैंने पूरी तसल्ली की है। तुमने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? और क्या जरूरत थी इस तरह से किसी के घर में कूद के जाने की? तुम पर इल्जाम आ गया तो? तभी तो मैंने पुलिस को बताया नहीं, ताकि इल्जाम मुझ पे ना आए। तुम एक काम करो, तुम उनसे कहो कि जेदी ने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया और तुम्हें शक हो रहा है, और फिर जाकर दरवाजा खुलवा लो उनके साथ, ताकि वो पुलिस को बता दे कि कत्ल मैंने किया और मासूम बनने के लिए अब कॉल करवा दी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो फिर तुम्हें डर किस बात का है? वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। और देखा जाए तो पुलिस वालों ने भी तो कुछ नहीं किया। वो क्यों उस लाश से कमाए? मैं पैसे कमाऊंगा। अब क्या करने वाले हो तुम? बिजनेस। कैसा बिजनेस? जनाजा ऑनलाइन। जनाजा ऑनलाइन? हाँ, आलिम ऑनलाइन हो सकता है, निकाह ऑनलाइन हो सकता है, तुम रिश्ते ऑनलाइन करवा सकते हो, तो मैं जनाजे क्यों नहीं ऑनलाइन करवा सकता? तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। अरे इसमें बुराई क्या है? वो लोग जनाजे पे नहीं आ सकते, मेरी उनसे बात हुई है, बहुत मसले हैं उनके। अगर मेरी इतनी सी एफर्ट उनको उनके दादा के जनाजे में शिरकत करवा सकती है तो इसमें क्या गलत है? तुम इसके पैसे चार्ज करोगे? हाँ, कितने चार्ज करूं बताओ ना। जितना दिल करे।
बल्कि एक काम करो, जितना महंगा हो सकता है ना जनाजा करवाओ। सही कह रही हो। लेकिन पहले मुझे फिगर आउट करना होगा कि सर खाने में मुझे बॉडी रखवानी होगी, और जब पेमेंट की रिकवरी होनी शुरू हो जाए तो मैं जनाजा करवा दूंगा। व्हाट एन आइडिया यार, टू गुड। तुम कर सकते हो जफर, तुमने तो जिंदों को भी सर्द खाने में लिटा रखा है, मुर्दों का तो बनता है फिर। ये हो गए किराए के पैसे। ये हो गए खाने के पैसे, और ये बस इतने ही बचे हैं। फकर सही कह रहा था, ऐसे तो पैसे सेव नहीं हो सकते। शैबी, हाँ आपकी अमानत मिल गई तुम्हें तनख्वाह? खत्म भी हो गई। हाँ क्या कर सकते हैं, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है ना। चाय पियोगे तुम? अच्छा तो फिर मेरे लिए बना दो। बकार तुम चाय पियोगे? कौन बना रहा है? 2 कप ले आना, मैं नीचे हूँ वर्कशॉप। शुक्रिया, ये यहाँ रखो। कहाँ जा रही हो? दूसरा कप तुम्हारे लिए। बैठो। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। दफ्तर से वापसी पे तुमने रुकने नहीं दिया, तो बात कैसे करता? मेरे बैग में पैसे थे, इसलिए कहीं रुकना मुनासिब नहीं समझा। कितने? 15,000? उड़ा लो मजाक, लेकिन मेरे लिए वो भी बहुत थे। हाँ बहुत होंगे। वैसे देखा जाए तो 100 रुपया भी बहुत होता है इंसान के लिए, अगर वो खर्च ना करे। लेकिन फिर खर्च तो करने पड़ते हैं ना, और फिर यही खर्चे पूरे करते 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 इंसान एक दिन खुद खर्च हो जाता है, पता नहीं। मैं समझी नहीं। जितना जल्दी समझ जाओगी उतना बेहतर होगा तुम्हारे लिए।
पैसे कमाने आई हो ना शहर में, तो कौन रोक रहा है तुम? कमा लो, दोनों हाथों से लूट लो शहर को। और ये कैसे करना है ये मैं रात में समझाऊंगा। चलोगे मेरे साथ? कहाँ? ये अच्छा सवाल है। पता है, मुझे लगता है अम्मा ठीक ही कहती थी। मुझसे सब कुछ नहीं हो पाएगा, ना तालीम ना हुनर। शहर में निकली के दुनिया बदल दूंगी, लेकिन जब दुनिया खुलकर सामने आई तो एहसास हुआ कि बहुत मुश्किल है। जब मैं यहाँ पर आया था ना, शुरू शुरू में मुझे भी ये लगता था कि यहाँ दौलत दरख्तों पे लगी हुई है, जितने पैसे चाहिए तोड़ लो। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि सारी दौलत तो तय खानों में, उसको हासिल करने के लिए ना गंदगी में कूदना ही पड़ता है। मैं कोई गंदा काम नहीं करूँगी जिससे मेरी अम्मा को बुरा लगे और उनकी इज्जत पे बात आए। गंदा काम वो होता है जिसके पैसे कम मिले, और गुनाह उसका मिलता है जो सामने आ जाए। तुम ऐसा क्या काम करवाना चाहते हो मुझसे? वही जो मैं करता हूँ। यार मुझे करंट से डर लगता है। नहीं नहीं, वो मेरा पार्ट टाइम काम है। असल में तो कुछ और करता हूँ। मतलब असल में गाड़ियाँ लुटता हूँ मैं। पार्टनर बनोगी? हाँ। तुम ये बकवास करने के लिए मुझे लेकर आए हो? ये बकवास नहीं है, ये बिजनेस है मेरा, बहुत पैसे हैं इसमें। वही तो समझा रहा हूँ। देखो, अगर तो तुम हाँ कहती हो तो मैं तुम्हें काम समझा दूंगा। अब कुछ भी नहीं करना, इसी तरह हम सड़क पर चलते हुए जा रहे होंगे और कोई भी गाड़ी आएगी, उसके गाड़ी के आगे आके तुम्हें गाड़ी को रोकना है। मैं किसी कोने में बैठा रहूँ तो तुमने गाड़ी वाले को बोलना है कि वो मेरा भाई है, उसकी टांग में मसला है, उससे चला नहीं जाता, हमें लिफ्ट देते हैं बस। जब वो हमें लिफ्ट देगा तो तुम गाड़ी की अगली सीट पर बैठ जाना, बैठकर ड्राइवर को बातों में लगाना, मुझे बोल देना मैं पीछे लेट जाऊँ, मैं लेट जाऊँगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगा सब। घटिया है? सुकैना, सुकैना इसमें घटिया? अरे घटिया कहने वाली क्या बात थी यार? तुम्हें बिजनेस आइडिया दे रहा हूं मैं, तुम सुन तो लो। सुकैना, 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 मेरी बात तो सुन लो। तुम इसलिए मेरे आगे पीछे घुमा करते थे ना? तुम्हें इस गंदे काम के लिए एक साथी की जरूरत थी। देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ और तुम्हें शर्म भी नहीं आई? तुमने सोचा भी नहीं कि मैं एक लड़की हूँ? अरे तुम लड़की हो इसीलिए तो पूछा था तुमसे, क्योंकि लड़कियों को आसानी से लिफ्ट मिल जाती है। मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ और मैं तुम्हारे किसी चक्कर में नहीं पड़ूंगी। मुझे पैसे कमाने अपनी मेहनत से कमाऊंगी, चाहे मुझे जितनी देर लग जाए। अच्छा बाबा, अपनी मर्जी से पैसे कमाओ तुम। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए ऑफर की थी कि
हम पार्टनर बन जाएंगे। तो तुम इनकार करना है तो इनकार कर दो ना। इस तरह रात को गुस्से में सड़क पर घूमने का क्या मकसद है? पार्टनरशिप करने से बेहतर है कि मैं लिफ्ट ना लूं, गाड़ी ना छीनूं, लेकिन गुस्से में चलती रहूं। अरे गाड़ी तो अभी भी रोकनी पड़ेगी ना। कहाँ आ गए हम? गुस्से में कहाँ ले आई हो तुम मुझे? तुम्हारा पीछा करते करते पागलों की तरह मैं भी यहाँ आ गया हूँ। कौन सी जगह है ये? मुझे क्या पता कौन सी जगह है ये? तुम लेके आई हो। अब वापस जाने के लिए तो लिफ्ट लेनी पड़ेगी ना। और मैंने सोचा था कि हम लिफ्ट ले लेंगे और अपनी गाड़ी में वापस घर चले जाएंगे। अपनी गाड़ी? छीनी हुई गाड़ी? हाँ, बहुत छीनी हुई गाड़ी। मैं लिफ्ट नहीं लूंगी, हमें ऐसे ही जाना होगा। देखो, लिफ्ट हमें लेनी पड़ेगी। मेरी टांग टूटी हुई है, कैसे चलूंगा इतनी दूर में? अच्छा बाबा ठीक है, तुम ऐसे ही चले जाओ, मुझे तो लिफ्ट ले दो यार। जब तुम्हें पता था मैं नहीं मानूंगी तो मुझे क्यों लेकर आए इधर? मुझे नहीं पता था कि तुम नहीं मानोगी, मुझे लगा तुम मान जाओगी। मैं लिफ्ट नहीं लूंगी। तो इस तरह सड़क ये बैठ जाते हैं, यहाँ बैठकर रात काली कर लेते हैं। मरो, सड़ो। सुकैना, सुकैना। हेलो शेबी डार्लिंग, आई एम ऑल ईयर्स। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हुक्म करो, क्या काम है? ये तुम्हारे और गुलरेज के बीच में क्या चक्कर चल रहा है? यही सवाल अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा इससे क्या चक्कर है? देखो CH, मेरी बात समझने की कोशिश करो। प्लीज उसके साथ कुछ गलत मत करना। वो इन सब कामों में नहीं है, ऐसा नहीं है वो। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारा है क्या वो? मैं कम सर। ओके, मैं तुमसे फिर जरा बाद में बात करता हूँ। I'll talk to you later.